फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत एडो हब। माय नेम इज़ प्रशांत लवानिया और हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डायपोल मूवमेंट के बारे में। उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, एक्सेप्शंस किए थे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जेई नीट में सवाल आते ही हैं। वो है बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल तो हमको पता है बॉन्ड एंगल क्या होता है। सपोज ये एटम है, ये बी, ये बी, ठीक है। इनके इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, ये हमारा बॉन्ड एंगल, सिंपल। तो जनरली क्वेश्चंस जेई में जो आते हैं, हर बार आते हैं, हर साल आ ही जाता है एक नई क्वेश्चन कि इन चार में से किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, इन दो मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंटर किसका ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है। तो हम वहाँ फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार हर टाइम पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमने ये देखे हैं कि बॉन्ड एंगल पढ़ा नहीं है, जनरली उसके नियम नहीं पढ़े हैं, पर पूरी केमिस्ट्री में कभी कहीं से आता है बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, एक सेट पे एक कोई रूल्स फॉलो करेंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि बॉन्ड एंगल जज कर सकें बाद में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले रूल्स लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है। फिर मैं इसके बाद एग्जांपल्स करवाऊंगा। ये पहला नियम है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सपोज NH3 और PH3 है, तो सबसे पहले हम इनमें बॉन्ड एंगल निकालना है हमको कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और हाइब्रिडाइजेशन में sp3 sp2 sp, चलिए sp3 में कितना होता है बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp2 में 120 और sp में 180। तो ज़्यादा किसका हुआ, sp2। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और हाइब्रिडाइजेशन से हम पता, अगर sp हुआ तो बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा हो गया। क्लियर है। अब सपोज हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, इसका इसका दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आया, मान लो जिनके बीच में हमें पूछा गया है, तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। सेकंड, फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नोट कर लेना, फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लोन पेयर कितने हैं इनका। अब जिसके ज़्यादा लोन पेयर्स तो उसका बॉन्ड एंगल कम। VSEPR थ्योरी मैंने पढ़ाई थी। VSEPR थ्योरी में क्या था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सपोज देखो, ठीक है, ये अमोनिया है। इस लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड क्या है, ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। ये ऐसे था 109 डिग्री था, लेकिन ये थोड़ा कम हो जाएगा, 107 कुछ हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर्स ज़्यादा, बॉन्ड एंगल कम। क्लियर है, ओके, गुड। अब ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ लोन पेयर्स भी सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, फिर लोन पेयर भी सेम, फिर आगे क्या करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम अगर सेम है और सराउंडिंग एटम, Ca मतलब सेंट्रल एटम,
सराउंडिंग एटम, सी सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सपोज सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, ऐसे ही सराउंडिंग एटम सेम है। देखिए ये केस देखो ध्यान से, सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये दोनों डिफरेंट है। सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। नोट कर। तो आगे क्या हो जाएगा, अगर सेंट्रल एटम सेम है, इसमें दूसरा केस बनेगा कि और सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट। दिख रहा है? चलिए यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ इसको। अगर सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट, तो हमको क्या देखना है, हम फोकस करेंगे सराउंडिंग एटम पे। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल उस केस में कम होगा। ठीक है, जो रूल्स बताए हैं ये तो क्लियर है, इसका रीजनिंग भी क्लियर है, लोन पेयर का भी VSEPR थ्योरी से रीजंस क्लियर है। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 3 में ये दोनों बताए सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का, ये मैं आगे एग्जांपल्स में दिखाऊंगा और आपको क्लियर आउट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम फटाफट एग्जांपल्स करेंगे इसके, डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स करेंगे जिसमें तीनों नियम, तीनों रूल्स लगाएंगे और देखेंगे किस तरह से हम बॉन्ड एंगल्स को जज कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा है और किसका कम। तो सबसे पहले BeCl2 और BCl3 CCl4, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम। तो सबसे पहले हमको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने बताया था Z निकालते हैं। Z इज 1/2, जिनको नहीं पता है वो देख लें एक बार, क्योंकि इसका यूज होना है हर एग्जाम्पल में। Z इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस any positive charge plus number of monovalent atom। monovalent atom मतलब जिनकी वैलेंसी एक है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्लियर है? तो चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो Z की वैल्यू Z इक्वल्स टू 1/2, बेरिलियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, मोनोवैलेंट एटम 2, कोई चार्ज है कोई चार्ज नहीं है, तो कितना आया 2 + 2/2 2 sp हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली BCl3 के लिए 1/2 3 + 3/2, ये आ गया 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, CCl4 के लिए 1/2 6 + 4 6 + 4, ये आ जाएगा 5। हम यहाँ लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन का 4 होता है, 4 + 4, ये आ गया 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम जानते हैं sp होता है तो शेप क्या होती है, लीनियर, और एंगल 180 डिग्री। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री का एंगल होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट।
clearly bond angle of BeCl2 is greater than BCl3 and which is greater than the bond angle in CCl4. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करने हैं अभी हमको। NO2 प्लस NO3 माइनस। सबसे पहला काम क्या है, Z 1/2 नाइट्रोजन 5 वैलेंट चार्ज है तो -1 कितना हुआ 2 sp और इधर Z इक्वल्स टू 1/2 5 एक जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो 5 और 1 6 डिवाइड बाई 2 इज 3sp2 आ गया। 180 डिग्री 120 डिग्री, तो NO2 प्लस में बॉन्ड एंगल सिंपली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लें, धीरे धीरे थोड़ा इसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस तरीके के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट लेते हैं मीथेन CH3 अमोनिया NH3 एंड वाटर, इसमें बॉन्ड एंगल बताइए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, Z इक्वल्स टू 1/2 4 + 3 CH4 4 + 4/2 ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NH3 में Z इक्वल्स टू 1/2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, मोनोवैलेंट 3 है, ये भी 4 आ गया। चलिए सर sp3 H2O में 1/2 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन, तो ये आ गया 4, ये भी sp3। मैंने बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा तो हम उसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और वो है लोन पेयर। लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर इज Z माइनस, बॉन्ड पेयर नहीं बोलेंगे, सराउंडिंग एटम्स बोलते हैं। इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, तो CH4 के लिए लोन पेयर कितना हो जाएगा 4 - 4 0। NH3 के लिए 4 - 3 = 1। H2O के लिए, वाटर के लिए 4 - 2 = 2। ठीक है, तो जहाँ पे अगर लोन पेयर ज़्यादा हैं वहाँ पे लोन पेयर विल डिस्टॉर्ट द शेप। ये टेट्राहेड्रल इसका शेप नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो 2 लोन पेयर्स हैं वो बॉन्ड एंगल्स को डिस्टॉर्ट करेंगे और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसमें इस केस में बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो इसका सबसे कम होगा क्योंकि जहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम, तो ये CH4 इसका पूरा 109 है, इसका 107 के आसपास होगा, इसका और कम होगा 104 अप्रोक्स। ओके, चलिए SO3 एंड SO2। SO3 एंड SO2। फर्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। 1/2 सल्फर 6, कोई मोनोवैलेंट एटम है नहीं है, कोई चार्ज कुछ नहीं है, 3sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ Z इक्वल्स टू 1/2 6 sp2। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर होगा Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z क्या है 3 और सराउंडिंग एटम 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, लोन पेयर तो कुछ बचा नहीं है SO3 के पास। इसके पास देखते हैं Z इक्वल्स टू 3 - 2 एक लोन पेयर है। अगर इसके पास एक लोन पेयर होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे बनता है,
sp2 है ना, 120 डिग्री पे होगा ये। SO2 में एक लोन पेयर है, साथ साथ चलना। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से, ये रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। दिस बॉन्ड इज लेस देन 120। क्लियर है? VSEPR थ्योरी यही थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉन्ड कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ऑफ SO3 इज ग्रेटर देन SO2। चलिए नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। NO3 माइनस NO2 प्लस NO2 माइनस। फर्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन, Z इक्वल्स टू 1/2, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक जोड़ लो तो इसका आया 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए Z फॉर NO2 प्लस 1/2, 5 माइनस 1 मतलब 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, NO2 माइनस Z इक्वल्स टू 1/2, 5 प्लस 1, इसका आ गया 3 sp2। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो पहले ही अलग हो जाएगा, भाई हम तो जीत गए, 180 डिग्री एंगल है, पूरा लीनियर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हमारा तो सबसे ज़्यादा होगा। अब बचेगा NO3 माइनस और NO2 माइनस, sp2 sp2। इसके लिए लोन पेयर चेक करते हैं। लोन पेयर इक्वल्स टू 3 माइनस 3, 0, और इसमें गुड 3 माइनस 2 1, एक लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल NO2 माइनस से ज़्यादा होगा। तो हमारा जो ऑर्डर है वो आएगा NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन NO3 माइनस ग्रेटर देन NO2 माइनस। ओके, लोन पेयर तक पहुंच गए हम, दूसरे स्टेप तक गए हैं अभी तक। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला, फिर लोन पेयर निकाला, फिर हमने डिसाइड किया कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। चलिए अब आगे भी जाएंगे, क्योंकि रूल्स तो हमने 3 पढ़े हैं, और 3 रूल के बाद जो रूल को फेल करते हैं कुछ एक्सेप्शंस, फिर वहां तक पहुंचेंगे। अब आएगा NH4 प्लस NH3 एंड NH2 माइनस। Z क्या आएगा सर? 1/2, 5 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोवैलेंट एटम, -1 फॉर +1 चार्ज। इसके लिए 1/2, 5 प्लस 3 8, ये भी हो गया sp3। इसके लिए 1/2, 5 प्लस 2 प्लस 1, ये भी हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम है। लोन पेयर चेक करते हैं। 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 1 लोन पेयर, यहाँ 0 लोन पेयर, तो NH4 प्लस का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। ओके, इजी है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था,
NH3 और PS3 का, इसको ध्यान से समझना। ये एक ही ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। देखिए इसका चलिए बनाते हैं, हमको पता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। फॉस्फोरस का कुछ ऐसे बनेगा। लोन पेयर कितने हैं? हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि Z सेम आएगा, सेम ग्रुप के हैं। लोन पेयर भी सेम है। अभी मैंने बताया था अगर ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो आगे चेक कि इनका सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सराउंडिंग एटम। हमने यहाँ देखा सराउंडिंग एटम तो हाइड्रोजन सेम है, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। और अगर जब सेंट्रल एटम डिफरेंट होता है तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है सेंट्रल एटम की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन द बॉन्ड एंगल विल बी ग्रेटर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नियम यहाँ आ चुका। चलिए 3 नियम हो गए। अब चौथे की तरफ या कुछ और देखते हैं आगे, कुछ हमको एक्सेप्शन जैसा मिल जाए तो वो आएगा। ओके, अच्छा ये जो NH3 PS3 ये 14th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है। NH3 PS3 नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ASS3 सब दिखा रही है। इस ग्रुप में हम देखते हैं बॉन्ड एंगल तो ठीक है, सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। इसका होगा 107 डिग्री, ठीक है। इसका होगा 93, 92, ये अप्रॉक्स है, ऐसे होता है 92.12, 93.56, 92 और ये 91। तो ये जो गैप है 107 से 93 का, ये कितना है? 14 डिग्री का गैप है, और यहाँ पे सिर्फ 1 तो इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप और इन तीनों के बीच में इतना ये सिमिलर एंगल हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इतना गैप क्यों? तो ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 इनके हाइड्राइड्स के लिए एक ड्रैगोज रूल है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस चीज़ को जस्टिफाई करता है ड्रैगोज रूल, जो हमको बताएगा कि ये जो डिफरेंस है NH3 और PS3 में बॉन्ड एंगल का, बेसिकली उसके पीछे का राज क्या है वो हमें ड्रैगोज रूल से पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पहले सीधा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, पहले एक्सपेरिमेंट होंगे, उससे जो रिजल्ट्स आएंगे उनको एनालाइज करते हैं, उनके रीजंस देखते हैं, रीजनिंग करते हैं, उसके बाद हम एक थ्योरी बनाते हैं। दैट्स व्हाई देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज, क्योंकि कहीं कहीं कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए वो रूल्स नहीं फॉलो होते, तो फिर हम उसको एक्सेप्शन बोल देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, चलो। COF2 COF2 और COCl2, ठीक है। सेम हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके लिए Z 1/2 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये मोनोवैलेंट एटम है तो 2, कितना हो गया? 4 और 2 6 डिवाइड बाई 2 3। यहाँ पे भी सेम होगा क्योंकि सिमिलर ही है। 4 + 2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 साथ साथ चलना और स्पीड में देखना, कुछ है नहीं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हर एग्जाम्पल में हम लगा रहे हैं ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि बॉन्ड एंगल अच्छा इसका होगा, ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो sp2
अब लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर 3 माइनस 2 और 1 3। यहाँ भी लोन पेयर 3 माइनस 2 और 1 3। ओके, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम। अब देखना है सेंट्रल एटम सेम है या डिफरेंट है। यहाँ कार्बन कार्बन, सेंट्रल एटम इज सेम, सेंट्रल एटम सेम है, बट सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट। तो मैंने क्या बताया था, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसका रीज़न ढूंढते हैं, इसको पहले हम बनाएंगे। क्यों होगा ज़्यादा, इम्पोर्टेंट है। सी ओ एफ एफ, सी ओ सी एल सी एल, ठीक है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, क्लोरीन की तरफ कम अट्रैक्ट रहेंगे वो। ठीक है, क्लोरीन की तरफ कम अट्रैक्ट रहेंगे वो, तो क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा है, COCl2 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कार्बन की तरफ ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरेटिवली वहाँ तक जाएगा, तो इनमें जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इज लार्जर। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO F2 SO Cl2 SO Br2 SO I2। अब सारे सिमिलर हैं कंपाउंड, ठीक है। सल्फर ये सेंट्रल एटम है और ये 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये अलग अलग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, सेम ग्रुप है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम होंगे क्योंकि सिमिलर ही है। सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर्स। अब नेक्स्ट क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है। अभी हमको फिर देखना है कि सेंट्रल एटम सेम है या डिफरेंट है। सेंट्रल एटम भी सेम है, तो बता सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट। सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम ज़्यादा, ऑफ सराउंडिंग एटम ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल कम। लास्ट केस में देखा हमने, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम फ्लोरीन ये ज़्यादा होगा, आयोडीन का कम होगा, तो ये ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सेम रीजन है जो लास्ट एग्जांपल में देखा। चलिए आगे चलते हैं, फिर से एग्जांपल लेंगे वाटर और ईथर का। डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं इसको, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ऑक्सीजन से। इसमें क्या करेंगे, Z निकालते हैं। चलो 1/2 6 + 2 sp3 हो गया, क्योंकि ये 4 है। यहाँ पे 1/2 6
प्लस इससे कितने कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से एक कार्बन, या और भी कुछ है? नहीं। इसका चलिए स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ऑक्सीजन CH3 CH3, ये दो लोन पेयर, ओके। यहाँ पे क्या आएगा? ये हो गया 6 नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा sp3। चलिए लोन पेयर देखते हैं। दो ये ऑक्सीजन, ये जानते ही हैं, वाटर, ओके। अब हमको क्या देखना है? सेंट्रल एटम इसमें सेम है बट सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट। सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। लेकिन इसमें क्या होगा? एज पर आवर रूल्स सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, मतलब ये होना चाहिए। बट दिस इज ए केस ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ पे वो तीसरा नियम नहीं लगेगा, यहाँ पे एक चौथा नियम आ जाएगा जिसको हम लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं दैट इज द फोर्थ रूल टू फाइंड आउट द बॉन्ड एंगल्स। ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे हैं, देखो अब कितना बड़ा लग रहा है। ये जो ग्रुप है इनके बीच में जो रिपल्शन होगा, इस रिपल्शन की वजह से ये जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। अगर ये बिगर साइज का मॉलिक्यूल लगा हुआ है और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो इसमें जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है इन केस ऑफ ईथर ज़्यादा हो जाएगा। और ये रीज़न हम आगे कई सारे एग्जांपल्स में देखेंगे। इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं बट फोर्थ रूल ऑफ टू फाइंड आउट द बॉन्ड एंगल भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए एक और लिख लेते हैं लास्ट। OH2 क्या है? OH2 वाटर, OCl2 ऐसे ही बनेगा O ठीक है। यहाँ भी O Cl Cl। चलिए लगाइए कड़े। हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। सराउंडिंग एटम डिफरेंट तो मैंने बताया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए। बट इन दिस केस ऑल्सो क्लोरीन इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो इसका रिपल्शन होगा उसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो यहाँ पे OCl2 के केस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे हम पढ़ाएंगे ड्रैगोज रूल जो 14th, 15th और 16th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए है। और वो बताएगा कि जो ड्रास्टिक चेंज इन बॉन्ड एंगल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है या फिर प्योर p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके एक नया
बॉन्ड फॉर्म करती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और टेंशन नहीं लेनी है।